नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद का आगामी मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने की मंजूरी दी है। इस दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर बहस चर्चा की जाएगी और कई जरूरी फैसले लिए जाएंगे। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। सत्र के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। आखिर यह सत्र कितना खास होने वाला है, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की संभावना है और सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, राजनीतिक पारा कितना हाई है, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है, तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, माहौल तो बिल्कुल साफ है कि पिछली बार जो सत्र हुआ और अभी जो घोषणा हुई है नए सत्र की, मॉनसून सेशन की जी, उसमें फर्क ये आया है कि बीच में चुनाव हो गए। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ, जनता के समर्थन के साथ, मैंडेट के साथ वो आई है कि वो दाग धुल गया। जो दाग 2024 में लगा था, जो लगातार हिंदुस्तान का एक मीडिया का एक वर्ग था जो बड़ी बड़ी आंखें करके यूट्यूब के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर ये कहता था कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये नीतीश कुमार, ये नायडू, ये कभी भी समर्थन, ये बैसाखी वाली सरकार है। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति ये है कि जो 303 वाली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, जो 303 सीट जीत करके आई थी, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आज नजर आ रही है। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई, ये कांग्रेस पार्टी की मदद से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को जो है और शक्ति दे रही है। ये अरविंद केजरीवाल भी, जो देखिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ये सब धूल विरोधी विपक्ष की पार्टियां, लेकिन जरा आप देखिए, जरा रिवर्स लॉजिक लगाइए तो आपको यही दिखेगा कि ये लोग ही मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है, एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष एकदम बिल्कुल, अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो सरकार जो है वो बेलगाम हो जाती है। लेकिन विपक्ष को मजबूत करेगा कौन? ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है ना। विपक्ष को कमजोर करने का काम ये खुद राहुल गांधी और ये सब नेता कर रहे हैं। क्यों? ममता बनर्जी की हठ, अकड़, हेकड़ी, अहंकार, दंभ, पार्टी टूट गई। पार्टी टूट गई तो पार्टी टूटी तो टूटी। आपके 20-20 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, बोले हम समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल पानी पी पी के प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देना विपक्ष का काम है, ठीक है, लेकिन आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए। आपके तमाम सारे राज्यसभा के जो सांसद हैं, 2-3 को छोड़ के, सब बीजेपी में आ गए जी। क्यों? आप कितने भी दीवार पे सर पीटते रहिए, पत्थर पे खड़े होकर के आप जो है चीखते रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। भाई, पार्टी टूटती नहीं है, पार्टी आपसे संभल नहीं रही है, पार्टी आपसे संभल नहीं रही। आप अपने ही नेताओं के एस्पिरेशंस को कंटेन नहीं कर पा रहे। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हो गया। अब ये सब चल ही रहा है। राहुल गांधी ने और डीएमके को दगा देकर, धोखा देकर के, और डीएमके वाले कहते कि पीठ में चाकू मार दिया। आप जो है वो एक्टर विजय के साथ चले गए तो 22 सांसद उसके
डीएमके वाले वो इधर आ गए, तो विपक्ष को कमजोर कौन कर रहा है? ये तो खुद कर रहे हैं, ये तो खुद कर रहे हैं। और खबर कभी कभी आती कि भाई अभी शरद पवार भी इधर आ जाएंगे, शरद पवार की भी पार्टी जो है वो टूटने वाली है। खबर बीच में आ गई भाई कभी भी समाजवादी पार्टी टूट सकती है। ये सारी बातें हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछला सत्र था और ये सत्र है, भारतीय जनता पार्टी और भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। ये सरकार और भी ज्यादा मजबूत, और जब ज्यादा मजबूत आप हो गए तो फिर यू कैन टेक बिग डिसीजंस, बड़े डिसीजंस आप ले सकते हो। और ये सब अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, उनका प्लान का हिस्सा है। अभी डिलिमिटेशन के ऊपर बहुत बहस होने वाला है। डिलिमिटेशन आएगा नहीं आएगा, क्यों आना चाहिए, और उसमें भी इन लोगों ने खेल कर दिया। इनका भाई 50% जो है बढ़ाएंगे, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी कहां से आएगा? ये विपक्ष के लोग ही समर्थन करेंगे, ये सांसद ही समर्थन करेंगे। क्यों? फॉर्मूला बदला जा रहा है। फॉर्मूला यह बदला जा रहा है कि सीधे सीधे 50% सीट सब जगह बढ़ा देंगे, तो ज्यादा सांसद, ज्यादा विधायक, संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ने से क्या होगा? जो ऑलरेडी अभी संसद के अंदर मौजूद है उनका टिकट तो नहीं कटेगा, क्योंकि वो आपको तो चाहिए होगा। तो आप देखिए कि ये कितनी बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से ये रणनीति बनाई जा रही है। महिला आरक्षण बिल इस बार पास कराया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा ही जा रहा है कि ये जो 25 दिन का जो सेशन है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक कानून, उसको टेस्ट किया जा रहा है। पहले वो लाया जाएगा ये 130वां अमेंडमेंट बिल, जिसमें ऑलरेडी जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है। कानून क्या है? ये 130वां संशोधन बिल नहीं कहना चाहिए, केजरीवाल कानून है। कानून आप देखिए कि इसके लिए भी विरोध करना पड़ रहा है इन लोगों को। कानून क्या है? कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब केजरीवाल जेल गया तो उसने क्या कहा? हम जेल से सरकार चलाएंगे। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि इस्तीफा देना पड़ेगा? कि जेल जाएंगे तो मुख्यमंत्री अगर जेल जाएगा तो इस्तीफा देगा? संविधान में कहां लिखा हुआ है? ये इतना निर्लज्ज आदमी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई संविधान में लिख देते हैं। तो वो कानून आ रहा है कि कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर वो जेल गया, 30 दिन तक जेल में रहा, तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता, उसकी कुर्सी चली जाएगी। उसके लिए इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अब इस कानून का भी विरोध करने लग गए। भाई संविधान ऐसे बचेगा? चोर उचक्का जेल के अंदर से, मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन जेल के अंदर से चलेगा, इसके लिए आप खड़े होंगे? तो विपक्ष का एटीट्यूड क्या है कि सरकार कुछ भी लेकर के आए, कुछ भी अच्छा चीज भी अगर है उसका हम विरोध करेंगे। ये ब्लाइंड अपोजिशन है ना। तो ये जो ब्लाइंड अपोजिशन है वो धीरे धीरे खुद ब खुद ब्लाइंड हो गया है। इतना विरोध करते करते राहुल गांधी का पता ठिकाना नहीं है अभी तक। यहां कोलाहल चल रहा है, पार्टी टूट रही है, पंजाब में हंगामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी का पता ही नहीं है। कोई बता रहा अगले सप्ताह आएंगे, कहां गए हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां मीटिंग कर रहे हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं है जी। ये अमेजिंग बात है ना। तो होगा क्या? होगा यही कि ब्लाइंड अपोजिशन करना है। तो अभी विपक्ष की तरफ से जो समझ में आ रहा है ये बात, वो ये कि राम मंदिर के ऊपर डिबेट करो, राम मंदिर के ऊपर जो है बहस करो, उसको लेकर के ये लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठा करके पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, बिल्कुल। तो वो नहीं चलने देंगे।
और सरकार इस बार थोड़ा रेडी है, इनकी तैयारी पूरी है कि इस बार अगर संसदीय प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो सुना भी नहीं जाएगा और जो कुछ भी पेंडिंग लेजिस्लेशन का काम है वो सब एक के बाद एक वो किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मॉनसून सत्र को लेकर अभी से गहमा गहमी तेज होती नजर आ रही है। संसद का ये सत्र काफी अहम है। सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे में विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।